हरे कृष्णा। आप सभी को तुलसी विवाह और देव उठनी एकादशी के पावन अवसर की अनगिनत शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि तुलसी माता और शालिग्राम भगवान का आशीर्वाद हमेशा आप और आपके परिवार पर बना रहे। आज के वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करने जा रही हूं कि इस साल 2024 में तुलसी विवाह का मुहूर्त कौन सा है, 12 नवंबर या 13 नवंबर। साथ ही हम जानेंगे तुलसी विवाह के लिए शुभ समय कौन सा है, ताकि आप इसे उचित तरीके से संपन्न कर सकें। इसके अलावा कई दर्शकों ने कमेंट बॉक्स में तुलसी विवाह और देव उठनी एकादशी को लेकर सवाल पूछे हैं। जैसे कि देव उठनी एकादशी मंगलवार को पड़ रही है, तो ऐसे में एकादशी के दिन तुलसी विवाह कैसे किया जाए। एकादशी पर तुलसी को स्पर्श न करने की परंपरा का पालन करते हुए विवाह कैसे संभव होगा, और यदि घर में शालिग्राम नहीं है तो तुलसी का विवाह किससे कर सकते हैं। क्या भगवान विष्णु लक्ष्मी की संयुक्त मूर्ति या चित्र से यह विवाह कराया जा सकता है। इन सभी सवालों और आपके अन्य संदेहों का समाधान इस वीडियो में मिलेगा, इसलिए इसे अंत तक अवश्य देखें। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना न भूलें, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट्स मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं और मुझे आपके सहयोग का अनुभव कराते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि तुलसी विवाह 12 नवंबर को करना चाहिए या 13 नवंबर को। शास्त्रों के अनुसार देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं और इसी दिन उनके शालिग्राम स्वरूप का तुलसी के साथ विवाह किया जाता है। इस साल 12 नवंबर को एकादशी है और शाम को द्वादशी भी प्रारंभ होगी, जो तुलसी विवाह के लिए सर्वोत्तम समय माना गया है। हालांकि कुछ स्थानों पर 13 नवंबर को भी तुलसी विवाह संपन्न किया जाता है और यह भी एक शुभ दिन माना जाता है। ऐसे में आप 12 या 13 नवंबर दोनों में से किसी भी दिन तुलसी विवाह कर सकते हैं। यदि किसी कारण से एकादशी और द्वादशी पर विवाह न हो पाए तो पूर्णिमा के दिन भी तुलसी विवाह संभव है। यदि आपकी मासिक धर्म की स्थिति में है या किसी अन्य कारणवश एकादशी और द्वादशी दोनों तिथियों में तुलसी विवाह संपन्न नहीं कर पाते हैं, तो देव दीपावली के दिन भी आप तुलसी विवाह कर सकते हैं। अब जानते हैं तुलसी विवाह के लिए शुभ मुहूर्त कौन सा है। 12 नवंबर को शाम 5:02 से लेकर 7:52 तक का समय तुलसी विवाह के लिए अत्यंत शुभ है। जो भक्त 12 नवंबर को विवाह करना चाहते हैं, उन्हें इसी समयावधि में विवाह करना चाहिए। वहीं सूर्योदय के समय द्वादशी तिथि में विवाह कराने के इच्छुक भक्तों के लिए 13 नवंबर को सुबह 6:49 से सूर्योदय के बाद विवाह का शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा 8:05 से 9:27 तक का अमृतकाल और 10:03 से दोपहर 12:04 तक का शुभ मुहूर्त भी है। 13 नवंबर को दोपहर 1:02 पर द्वादशी समाप्त हो जाएगी, इसलिए इन मुहूर्तों में ही विवाह कराना श्रेष्ठ है। अब आपके सवाल का उत्तर देते हैं कि एकादशी और मंगलवार को तुलसी विवाह कैसे करें, क्योंकि परंपरा के अनुसार इस दिन तुलसी को स्पर्श या जल अर्पण नहीं करते। देव उठनी एकादशी विशेष मानी जाती है और इसी दिन तुलसी विवाह का विधान है। शास्त्रों में इस बात का वर्णन है कि इस दिन तुलसी को जल के छींटे देकर पंचामृत, हल्दी और कुमकुम से उनका श्रृंगार किया जा सकता है। यह प्रथा हमें शास्त्रों में उल्लिखित है। इस विधि में संपन्न किए गए तुलसी विवाह में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। देवउठनी एकादशी के पावन अवसर पर तुलसी विवाह करते समय आप जल भी अर्पित कर सकते हैं और मिठाइयों एवं फलों का नैवेद्य भी लगा सकते हैं, जो भगवान एवं तुलसी माता दोनों को अर्पण किया जाता है। अब बात आती है मंगलवार के विषय में। शास्त्रों में इस दिन को लेकर विशेष रूप से कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं। यह केवल एक लोक परंपरा है जो कुछ स्थानों पर प्रचलित है कि मंगलवार को तुलसी का स्पर्श या जल अर्पण नहीं किया जाता, लेकिन यह हर स्थान पर अनिवार्य नहीं है। जब देवउठनी एकादशी मंगलवार को पड़े तो तुलसी विवाह उस दिन कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है और मन में किसी प्रकार का संकोच रखने की आवश्यकता नहीं। अब आपके अगले प्रश्न का उत्तर देते हैं। यदि शालिग्राम जी उपलब्ध नहीं हैं तो तुलसी विवाह कैसे संपन्न करें। भगवान विष्णु की कोई भी मूर्ति या चित्र हो
उससे तुलसी विवाह संभव है। यदि लड्डू गोपाल की मूर्ति घर में है तो उनके माध्यम से भी तुलसी विवाह कराया जा सकता है। बस इस बात का ध्यान रखें कि राधा कृष्ण की संयुक्त प्रतिमा या चित्र के साथ तुलसी विवाह नहीं किया जा सकता और न ही किसी ऐसी मूर्ति या चित्र के साथ जिसमें विष्णु भगवान के साथ लक्ष्मी माता का रूप हो। केवल अकेले भगवान श्री हरि विष्णु या एकल भगवान कृष्ण की मूर्ति ही तुलसी विवाह के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तुलसी विवाह की विस्तृत प्रक्रिया जानने के लिए हमारे चैनल पर उपलब्ध वीडियो अवश्य देखें, जिसमें इस अनुष्ठान को विस्तार पूर्वक समझाया गया है। यहाँ तुलसी विवाह से जुड़ी संपूर्ण जानकारी दी गई है, साथ ही कुछ उपाय बताए गए हैं जिनसे आपके जीवन की समस्याएं कम हो सकती हैं। इस जानकारी के लिए वीडियो देखना न भूलें। अब आपके अगले प्रश्न का उत्तर देते हैं कि क्या तुलसी विवाह के दिन व्रत रखना आवश्यक है? अधिकांश भक्त देव उठनी एकादशी पर व्रत रखते हैं, लेकिन यदि स्वास्थ्य कारणों से व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो भी तुलसी विवाह किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में आप दिन भर फलाहार पर रहें और संध्या के समय तुलसी विवाह संपन्न कर लें। यदि आप दवाइयां ले रहे हैं और भूखे नहीं रह सकते तो सात्विक भोजन करें। तामसिक भोजन जैसे मसूर की दाल से परहेज करें और शाम को विवाह के बाद शुद्ध भोजन कर सकते हैं। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्त द्वादशी के दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करते हैं। यदि 12 नवंबर को एकादशी का व्रत किया और 13 नवंबर को तुलसी विवाह हो तो पारण के बाद फलाहार बनाए रखें और विवाह शुभ मुहूर्त में संपन्न करें। अगर तुलसी का पौधा छत या बालकनी में है जहां पर्याप्त जगह नहीं है तो आप तुलसी को खुले स्थान पर लाकर या नीचे रखकर विवाह कर सकते हैं। अब बात करते हैं सुहाग सामग्री के उपयोग की। सुहाग सामग्री में से कुछ चीजें आप स्वयं रख सकते हैं और शेष सामग्री को किसी सुहागिन महिला या पंडिताइन को दान कर सकते हैं। 12 और 13 नवंबर दोनों दिन तुलसी विवाह के लिए उपयुक्त हैं। अपनी सुविधा अनुसार दिन चुन सकते हैं। आगामी वीडियो में भीष्म पंचक व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी, जिसमें व्रत के नियम, पूजा विधि, मंत्र जप, व्रत पारण और उद्यापन के बारे में चर्चा की जाएगी। इस जानकारी के लिए अगले वीडियो का इंतजार करें। तब तक जय श्री राधे।